हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन प्रक्रिया के बारे में, जो कि आरटीई के अंतर्गत रहता है, यानी कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत। इसमें क्या रहता है कि राजस्थान की लगभग जो 33,000 प्राइवेट स्कूलें हैं, इनमें हर स्कूल में 25% सीटों पर फ्री आपके लिए प्रवेश रहता है। फॉर्म भरने के बाद में आपको जो चुना जाता है, फिर उन 25% बच्चों की जो फीस है वो गवर्नमेंट के द्वारा स्कूल को दी जाती है। तो ऐसे तमाम पेरेंट्स जो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं पर वो फीस देने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे पेरेंट्स तक आप ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, आप ये नोटिफिकेशन जरूर शेयर करिएगा कि वो अपने बच्चे का एडमिशन इस तरह से ऑनलाइन करेंगे तो लॉटरी प्रक्रिया के अंतर्गत अपने नजदीकी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन अपने बच्चे का करा पाएंगे। सभी अपडेट्स के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में हम डिस्कशन करते हैं। आवेदन दोस्तों इसके लिए 3 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं और 21 अप्रैल तक ये आवेदन चलेंगे और 23 अप्रैल को लॉटरी प्रक्रिया के तहत यह बताया जाएगा कि किस किस का एडमिशन हो गया है। स्टेप टू स्टेप सारी प्रक्रिया को समझते हुए चलते हैं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। सबसे पहली बात कि आज के न्यूज़पेपर में भी इस बारे में अपडेट्स हैं। तो पहले हम जानते हैं कि राजस्थान के 33,000 प्राइवेट स्कूलों में ये रहेगा। प्रवेश के लिए आवेदन कल से शुरू होने जा रहे हैं 3 अप्रैल से, और ये 21 अप्रैल तक ये आवेदन चलेंगे। 2 कक्षाओं के लिए आप निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन कर पाएंगे, नर्सरी और पहली कक्षा में। इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अपने बच्चे का पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसकी आयु 6 से 7 साल आयु वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। और अगर आप नर्सरी कक्षा में बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो नर्सरी कक्षा में बच्चे की जो आयु है वो 3 से 4 वर्ष के बालक आप आवेदन कर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। पिछले साल जो यह आवेदन की जो एज थी वो 5 से 7 साल थी, बट इसको नई शिक्षा नीति के तहत इसमें बदलाव करके और यहाँ पर चेंज कर दिया है, और ये आयु की जो गणना है वो 31 जुलाई 2024 से रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है आयु के बारे में और क्लासों के बारे में कि कौन कौन सी क्लासों के बारे में एडमिशन यहाँ पर रहेगा। और इसके में आपको ध्यान रखना है कि 25% जो सीट्स पर यह प्रवेश रहेगा प्रत्येक निजी स्कूल में 3 सशुल्क जो स्टूडेंट रहेंगे उनके बाद में चौथे स्टूडेंट का एडमिशन आरटीई के तहत होगा। लगभग 25% आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 25% हर स्कूल में सीटें जो रहेंगी वो फ्री एडमिशन के अंतर्गत आएगी। इसके लिए स्कूल को सबसे पहले 2 अप्रैल तक अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी होगी, जो कि स्कूलों ने कर दिया होगा। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि अपने नजदीकी प्राइवेट स्कूल से संपर्क जरूर कर लीजिएगा इस बारे में, इसकी प्रक्रिया के बारे में। और आईटी राजस्थान वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है उधर से आप आवेदन कर पाएंगे, पर आप अपने आसपास के प्राइवेट स्कूल से संपर्क करेंगे तो वो आपको सारी प्रक्रिया अच्छी तरीके से समझा देंगे। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 5 स्कूलों का ऑनलाइन आपको चयन करना होगा, जिसमें आरटीई के मुताबिक वार्ड के अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता मिलेगी। जिस वार्ड में स्कूल है उसी वार्ड के विद्यार्थियों को, इस तरह से नजदीकी विद्यालय आपको मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। पिछले साल आरटीई के तहत राजस्थान के 1,90,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश मिला था, ये बात आपको ध्यान रखनी है इधर से। और फ्री एडमिशन प्रक्रिया के तहत एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया गया है, 23-24 पेजेस की कंप्लीट पीडीएफ है, जिसमें सारी प्रक्रिया आपको बताई हुई है। इंपोर्टेंट सभी डेट्स के बारे में, इंपोर्टेंट सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में और फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में सारी जानकारी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। ये मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, उधर से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, कोई दिक्कत समस्या रहती है तो आप टेलीग्राम पर मेरे पास मैसेज कर लेना। अपना जो चैनल का नाम आपको जानना है, लोकमय स्टडी चैनल है अपना, उधर से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। और यहाँ पर हम दोस्तों बात करते हैं कुछ जो जरूरी डेट्स आपको ध्यान रखनी है। जो ऑनलाइन आवेदन है वो 3 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल तक ये आवेदन चलने वाले हैं। ऑनलाइन आवेदन आप आरटीई राजस्थान वाली वेबसाइट से उधर से भर पाएंगे, और अपने नजदीकी प्राइवेट स्कूल से आप जरूर संपर्क कर लीजिएगा इस प्रक्रिया के बारे में, तो वो आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे और कौन कौन सी स्कूल आपको भरना है वो सारी प्रक्रिया वो बता देंगे। आसपास की आपको 5 स्कूलों का जो चयन करना होता है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा, उस प्रक्रिया को सारी को जान समझ करके। और यहाँ पर आगे हम बात करते हैं कि लॉटरी द्वारा जो प्रवेश हेतु बालकों का वरीयता क्रम निर्धारण होगा वो 23 अप्रैल को रिजल्ट जारी करा जाएगा राज्य स्तर पर NIC द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक क्या रहेगा, अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करी जाएगी। विद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों की जांच 23 अप्रैल से 6 मई तक करी जाएगी गैर सरकारी विद्यालयों की। और यहाँ पर 23 अप्रैल से 12 मई तक क्या होगा, अभिभावकों द्वारा जो दस्तावेजों में कुछ गड़बड़ अगर रह गई है तो उनमें संशोधन करा जाएगा 12 मई तक। और उसके बाद में कोई गलत डॉक्यूमेंट अगर वापस से अपलोड नहीं किया गया है तो वो क्यों अपलोड नहीं हुआ है, तो वो सारे कारणों को CBO द्वारा जांच करी जाएगी। समस्त आवेदन वेरीफाई करे जाएंगे 20 मई तक, ये सारी प्रक्रिया चलेगी। और इसके बाद में पोर्टल द्वारा उपलब्ध जो RTE सीट्स पर चयन करना, प्रथम चरण का जो आवंटन होगा वो 21 मई से 25 जुलाई तक चलेगा। द्वितीय चरण आवंटन 26 जुलाई से 16 अगस्त तक चलेगा। और सशुल्क बालकों की प्रवेश एवं बालक के वरीयता के आधार पर जो अंतिम चरण रहेगा आरटीई के सीट्स पर वो 17 अगस्त से 31 अगस्त तक ये प्रक्रिया सारी चलने वाली है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सभी डेट्स आपको पता होनी चाहिए।
और आवेदन प्रक्रिया आपको ध्यान से समझनी है। अभिभावक द्वारा किए जाने वाले कार्यों में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप आरटीई राजस्थान सर्च करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, या फिर इधर आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मेंशन करा हुआ है, तो ये आप डालेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। उधर से आप आवेदन बच्चे का ठीक तरीके से कर पाएंगे। अभिभावकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भी दी गई है। राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप आपको डाउनलोड करके ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और जिन बच्चों का ऑलरेडी एडमिशन हो रखा है तो वो दोबारा इस प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन नहीं कर सकते स्कूल चेंज करने को लेकर के, वो सब कुछ आपको नहीं करना है। जिन्होंने पिछली बार फॉर्म भरा था, पिछली बार उनको स्कूल नहीं मिली और अब की बार वो भर सकते हैं, और अब की बार अगर पहली बार ही भर रहे हैं तो भी वो भर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये सारी डिटेल्स आपको इस नोटिफिकेशन में पढ़ लेनी है, फिर सारी जांच पड़ताल करने के बाद में ही बच्चे का एडमिशन इस प्रक्रिया के अंतर्गत करवाना है, जिससे प्राइवेट स्कूलों में भी फ्री बच्चा आपका पढ़ पाएगा। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा, उधर से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है लोकमय स्टडीज, तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। उधर से डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिए हुए हैं, उधर से आप आसानी से ज्वाइन कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपके सारे डाउट्स दूर हुए हैं। कोई डाउट समस्या रहती है इससे संबंधित या और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिए अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट्स करिए। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।